कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन ने एक आदेश दिया है, जिसके मुताबिक मुस्लिम दुकानदारों को अपने असली नाम दुकान के बाहर लगाने बेहद जरूरी है। अजीबोगरीब फरमान मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन की ओर से आया है। प्रशासन ने मुस्लिम दुकानदारों से धर्म छिपाकर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान का नाम न रखने की सख्त चेतावनी जारी कर दी है। मुस्लिम दुकानदारों से होटल, ढाबे और यहां तक कि ठेलों पर भी मुस्लिम दुकानदार अपनी पहचान जाहिर करें। अब प्रशासन के ये आदेश धरातल पर भी दिखाई देने लगे हैं, जिसके चलते फलों का ठेला लगाने वाले अब अपने ठेलों के बाहर अपने नाम के पोस्टर लगा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग, इनको भी सुनिए। शाहलम जी, आपकी दुकान पे बोर्ड लगाया गया है कावड़िया को, किसके द्वारा ये बोर्ड लगाया गया है? यह प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो आ रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई फ्लेक्सी छपाइए अपने नाम की और इसको फ्रंट पे लगवाइए। वो हमने कर दिया है। क्यों लगवाई गई है, कुछ पूछा आपने? देखो, इसके बारे में तो प्रशासन अधिकारी बताएगा वो क्या बेहतर समझता है, किस लिए लगवाई। अभी कावड़ यात्रा यहाँ चल रही है, कावड़ियों को लेकर ही एक मंत्री ने बयान दिया, जिसके बाद अभी पोस्टर लगवाए जा रहे हैं, बैनर। देखो, वो तो राजनीति है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो कभी उल्टा कभी सीधा कहते नहीं, बोलते रहते वाला है कावड़ यात्रा के बारे में। बस देखो, ये तो जब कावड़ मेला गुजर जाएगा इसके बाद ही मालूमात पड़ेगी क्या होता है क्या नहीं। जिस तरह से पहले बड़ी संख्या में कावड़ी आते थे और अब जो है कि नाम देख के खरीद गए, कुछ जमाना में शायद ऐसा हो, इसी पर्पज के लिए लगाए गए हो। तो नुकसान रहेगा इस बार? नहीं, देखो, ये तो कावड़ मेला जब गुजर जाएगा इसके नतीजे सामने आएंगे बाद में। कावड़ में एक आशा होती है कि बड़ा संख्या में ऐसे लोग गुजरते हैं तो मुनाफा होता है, लेकिन हाँ, नहीं, दुकानदार देखो कोई भी पर्व आता है तो उसकी आस तो लगाते ही हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से ये हुआ है, सही है या गलत है? बस सही और गलत का हम कुछ नहीं कह सकते हैं, तो प्रशासन ही जवाब देगा। जो कर रहा है बेहतर कर रहा है। ठीक है जी, क्या नाम आपका? निसार। जी, आपके ठेले पे प्लेट लगाई गई निसार फल के नाम से, किसके द्वारा लगाई गई? प्रशासन के। क्यों लगाई गई, कुछ पूछा पता है? ये मालूम नहीं करा क्यों लगाई क्यों नहीं, बस उन्होंने कहा कहने लग गया बोर्ड लगाओ, बैनर लगाओ अपने ठेली पे, ये नाम का हमने लिख लिया, लिख के लगा दिया है। पहले भी लगाया गया इसी बार? पहले कभी नहीं लगाया गया, आपके ही इस बार ही लगाया गया है। नुकसान रहेगा तो कावड़ में बड़ी संख्या कावड़ी आकर गुजरते हैं। बस इसमें बंद कर देते हैं, क्योंकि बिकती नहीं, इसमें दुकानदारी नहीं होती है। इस तरह अब जो भी फल खरीदा का नाम देख के क्या लग रहा है मुस्लिमों को टारगेट? बस क्या लग रहा है, बस मुसलमान से ही खरीदेंगे। वैसे तो फ़र्क नहीं है, कुछ भी खरीद रहे सब लोग अभी तक के। तो हाँ जी, कांवड़ यात्रा का अहम पड़ाव दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद से होकर गुजरता है। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि कांवड़ यात्रा में खान पान की दुकान, होटल, ढाबे, ठेले जैसे तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर शिव भक्त कांवड़िए खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं। ऐसे में उनके लिए ये जरूरी है कि वो किस दुकान से क्या खरीद रहे हैं, उनका नाम जानना जरूरी है। इसीलिए किसी विवाद से बचने के लिए ये तरकीब निकाली गई है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। वहीं इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री का एक अलग ही तर्क है। उनका भी ये कहना है कि किसी विवाद से बचने के लिए ये पोस्टर और ये कवायद शुरू की गई है। देखिए, इसमें कोई अलग अदरवाइज को नहीं सोचना चाहिए। हमने केवल ये कहा है कि कुछ मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने दुकानें चलाते हैं। वो दुकानें अपनी चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें। क्योंकि जो बाहर से आने वाले कावड़ी हैं वो उस पर आकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें फिर विवाद का कारण बनता है, उनको पता लगता है। तो इस बात की बिल्कुल पारदर्शिता हो कि पुलिस को सुनिश्चित कर ले कि इसी प्रकार का ना हो, ताकि कोई विवाद का कारण मुजफ्फरनगर में या अन्य स्थानों पर न बने। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।